IVM। ठीक है, ये रक्तदान की बात है। और अंगदान जो है उसमें एक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट है 1994 का। तो उसके तहत अगर आप कोई अंगदान करना चाहते हैं तो आप एक तो रिलेटिव से ही ले सकते हैं, आपसे आपके फैमिली से। और अगर आप कोई नॉन रिलेटिव से लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन कमिटी होती है हर स्टेट हम्म गवर्नमेंट की, तो उससे हम्म आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और उसकी वजह से कोई भी कमर्शियल डीलिंग्स ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में वर्जित है। वो ऑथोराइज्ड जो कमिटी है सर स्टेट गवर्नमेंट की, उससे आप अप्रूवल लेंगे तब होगा। मतलब इफेक्टिवली वो भी हम्म बैंड ही है, आप समझ सकते हो। हम्म तो ये हम्म आज की पॉलिसी है, और यूरोपियन हम्म यूनियन वही पॉलिसी अपनाना चाहती है। तो मतलब क्या कहें हम। बट ऑर्गन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे इजी सोर्स जो होता है वो जब किसी की डेथ हो जाती है उस समय जो आप डोनेशन कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इस चीज के बारे में भी बहुत सारी, एक तो रिलीजियस मान्यता होती है लोगों को, कि लोगों को लगता है कि अगर मेरे पूरे बॉडी का अगर देह अग्नि संस्कार नहीं होता है तो हम अटक जाएंगे यहीं पे। हम्म। तो उसकी वजह से भी काफी लोग एक्चुअली नहीं करना चाहते हैं। तो हमारे देश में उस एंगल से भी काफी ये जो वॉलंटरी डेथ के बाद जो देना होता है वो काफी कम होता है। इसकी वजह से शायद हो सकता है कि इतना ज्यादा शॉर्टेज हो। शायद बिल्कुल। अगर उस नंबर को बढ़ाया जाए, और हाँ। बाकी सारे देशों ने इसको कैसे बढ़ाया है कि अ, वो सबसे सिंपल लॉजिक ये करते हैं। एक तो कि जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाइए तो उसके प्रोसेस में वो लोग इस चीज का टिक मार्क लगाते हैं कि क्या आप ऑप्ट इन करना चाहते हैं एज अ ऑर्गन डोनर और नॉट। तो वहां उस हम्म। समय आपको काउंसलिंग करके आपके पास, और उसमें ये होता है कि अगर आप कुछ कुछ देश में ऐसा करते हैं कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते हो तो फिर आप बोलते हैं फिर ठीक है, अगर आपको फिर चाहिए होगा तो आपकी प्रायोरिटी कम रहेगी। तो हम्म। उसको एक प्रेशर बनता है कि अच्छा अगर मुझे फ्यूचर में चाहिए तो मुझे भी एक ऑर्गन डोनर बनना चाहिए, तो वो उसमें साइन करा लेते हैं उस हिसाब से। तो वो एक अच्छा मैकेनिज्म है जिससे हम ऑर्गन डोनेशन का एक बड़ा बेटर पूल बना सकते हैं शायद हमारे देश में। पर ख्याति जो ये नज का एग्जाम्पल है, और मैंने भी देखा था यहाँ बैंगलोर में। आप आरटीओ में जाओ कुछ साल हम्म पहले लाइसेंस के लिए, तो वहीं पे ऑर्गन डोनेशन वाला कैंप भी लगा रहता है। वो बोल रहे हैं कि यार हाँ गाड़ी चला रहे हो, बहुत रिस्की तो रहता ही है, और हाँ आपको भी जरूरत पड़ सकती है किसी हाँ ऑर्गन डोनेशन की, तो आप भी डोनेट कर दो इस तरीके से। हाँ लेकिन ये तो ये ठीक है, ये सब होना चाहिए, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ख्याति आप बोल रहे हो पूरी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। अब जो आपत्तियां हैं लोगों को, वो आपत्तियां हैं। अब उसके लिए लोगों को एजुकेट करोगे, फिर एजुकेशन से हम होप करेंगे कि बहुत ज्यादा लोग उनका मन पूरा परिवर्तित हो जाए। अब वो थोड़ा मुझे लगता है नीति इस तरीके से नहीं हो सकती। हमको देखना है कि आज कल में हम लोग या कुछ 5 साल में बदलाव ला सकते हैं, नहीं। अब पूरे सोसाइटी की एक जो मान्यता है उसको बदलना यार, मतलब महात्मा ग्रेट प्रॉब्लम है। हाँ, वो अगर रिलीजियस मान्यताओं को तो बदलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। पर मुझे मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, एक मॉरल ऑब्जेक्शन है अंगदान में पैसे के लिए देने में। क्योंकि आप अभी ये कह रहे हो कि अभी एक लिस्ट है, अभी प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ। तो ऑफ कोर्स लोग जो जिनको चाहिए होते हैं और जिनके ऑर्गन फेलियर हुआ होता है, जिनको डोनेशन की जरूरत होती है, तो उनका जीवन तो खतरे में होता है। लेकिन उनका जीवन बचाने के लिए हम किसी और इंसान का जीवन कितना खतरे में लगा सकते हैं, ये एक दूसरी तरफ का उसका मेजर करना पड़ता है हमें, राइट। और उसमें मुझे लगता है कि जब तक हम ये कहें कि ये एक वेटिंग लिस्ट है जिसमें हम सभी को एक में शामिल करेंगे, कि गरीब इंसान भी उसी लिस्ट में है, अमीर इंसान भी उसी लिस्ट में है, तब तक मुझे ठीक लगता है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि अभी इस लिस्ट में जो लास्ट है लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा है, तो वो ज्यादा पैसा लेके वो लिस्ट में पहला हो सकता है, वहां पे मुझे लगता है कि हम इंसानों की लाइफ को अलग अलग माप रहे हैं। और शायद मुझे वो बहुत ही परवेजिव लगता है हाँ, एज अ आप सोसाइटी। हाँ, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो चीज अभी नहीं होती, पर वो होती है। तो मैं जानती हूँ कि वो अभी भी हाँ। होती होगी। वो हाँ। इन प्रैक्टिस जरूर होती होगी, पर एटलीस्ट इन प्रिंसिपल नहीं होते है। तो हाँ, और तो उस प्रिंसिपल में भी बचाने का मुझे लगता है हाँ। एज अ सोसाइटी कुछ वैल्यू है कि एटलीस्ट उस प्रिंसिपल को हम माने।
आई नो नहीं, इट्स थोड़ा हाँ, सा वो ये प्रिंसिप थोड़ा सा यार, ये बहुत ज्यादा पर आइडियलिस्टिक है, बट हुँ, इट्स इट जैसे अगर हम झूठ बोलते हैं, बट हम सब लोग भी कभी ना कभी तो झूठ बोलते हैं, राइट? बट हम एज अ प्रिंसिपल मानते हैं कि सबको सच बोलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमने ये कह दिया कि सच बोलना जरूरी नहीं है, तो आई थिंक हमारी सोसाइटी सही से काम नहीं कर सकती है। ऐसा मुझे इसके साथ कुछ सिमिलर सा मुझे फील होता है इसके बारे में। हाँ। IVM